स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणित वाणी। स्टूडेंट हम क्लास 10th का चैप्टर 10th सर्कल यानी वृत्त कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर रही है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं जिसके 3 सम्स हो चुके हैं। 4th क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो स्टूडेंट ये मेरे पास एक वृत्त है, मेरे को क्या सिद्ध करना है कि इसके व्यास के सिरों पर मैं 2 स्पर्श रेखाएं खींचूं तो वो समांतर होगी। ये मान लीजिए स्टूडेंट, मैं इसका व्यास लेती हूँ, ओ यहाँ केंद्र है वृत्त का, और पी क्यू जो है मैंने वो क्या ले लिया है, वृत्त का व्यास ले। पी क्यू वृत्त का व्यास है, ओ क्या है, वृत्त का केंद्र। अब मैं इसके व्यास के सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच रही हूँ। यहाँ से मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, इसी तरह यहाँ से मैंने एक स्पर्श रेखा खींची। ये एक बिंदु पे मिल रही है स्पर्श रेखा है, ये भी एक बिंदु पे मिल रही है, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा। इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी, इसको मैं नाम दे देती हूँ स्टूडेंट सी डी। ठीक है, तो ए बी और सी डी मेरे पास क्या हो गई, 2 स्पर्श रेखाएं। मैं कैसे सिद्ध करूँगी इसको, माना ओ वृत्त का केंद्र है, है ना, पी क्यू वृत्त का व्यास है, तथा ए बी और सी डी 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ये व्यास के सिरों पर खींची गई हैं। ये देखिए, ये व्यास के कहाँ खींची गई हैं, सिरों पर खींची गई क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। हमें सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट, इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो समांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है, मैं यहाँ लिख रही हूँ सिद्ध करना है। ये स्टूडेंट आपको दिया है और सिद्ध क्या करना है आपको, ए बी जो है वो समांतर है किसके, सी डी के। तो आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। हमने ये स्टूडेंट करा है, पीछे ही करे है, पर में क्या करी है हमने कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। अभी आपने पीछे करा है वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है ना। ये हमने पीछे करी है, क्या थी ये, पर में, है ना। अब देखिए ये है वृत्त की त्रिज्या, ओ क्यू भी वृत्त की त्रिज्या है, ओ पी भी वृत्त की त्रिज्या है, और ये पूरा क्या है, व्यास है। मतलब पी क्यू जो है हमारे पास वो लंब है किस पर, ए बी पर, तथा पी क्यू जो होगा वो लंब होगा किस पर, सी डी पर। क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये स्पर्श रेखा है, तो ये त्रिज्या जो होगी ये स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। तो पी क्यू जो होगा वो ए बी पर भी लंब होगा, और पी क्यू जो होगा वो सी डी पर भी लंब होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कितने कितने के हो गए, 90-90 डिग्री के हो गए ना, समकोण हो गए। इसलिए कोण, ये कोण क्या है स्टूडेंट, ए पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, कोण पी क्यू सी के, ए पी क्यू सी के, है ना। ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे 90-90 डिग्री के, ए पी क्यू। तो स्टूडेंट ये कोण पी जो है वो कोण क्यू के, मतलब बी पी क्यू जो है वो किसके बराबर है हमारे पास, पी क्यू सी के। बी पी क्यू बराबर है किसके, पी क्यू सी के, और ये बराबर हैं, तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, ए बी जो है वो समांतर हो जाएगी किसके, सी डी के। क्यों समांतर हो जाएगी, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण।
और जो एकांतर कोण होते हैं वो किसके बीच में बनते हैं, समांतर रेखाओं के बीच में। तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। बिल्कुल आसान सा सम था कि हमने पीछे पर में पढ़ी है कि स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। तो पी क्यू जो है वो ए बी पर भी लंब है और पी क्यू सी डी पर भी लंब है। मतलब ये कोण भी 90 का, ये भी 90 का। मतलब पी बी क्यू जो है वो किसके बराबर है, सी क्यू पी की। और ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण हैं, इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ मान लीजिए ओ जो है वो है आपका वृत्त का केंद्र, ठीक है, और ये मैंने ले ली वृत्त की त्रिज्या ओपी, है ना। इस पे मैं कोई एक स्पर्श रेखा खींच रही हूँ। मान लीजिए मैंने ये एक स्पर्श रेखा खींची है ए बी, ठीक है। तो इसका स्टूडेंट हम हल कैसे देंगे, ए बी ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी जो है वो क्या है, स्पर्श रेखा है जो स्पर्श बिंदु P से गुजरती है ना। ए भी स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु क्या है, P है बड़ी। अब हमने क्या सिद्ध करना है कि ये वृत्त के केंद्र से होके जाती है। हम मान लेते हैं P क्यू जो है वो इसके नहीं है। हम मान लेते हैं हमने एक और बिंदु यहाँ पर क्यू ले लिया है, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं, माना पी क्यू जो है लंब है किस पर, ए बी पर। पी क्यू मैं मान लेती हूँ ए बी पर लंब है, ओ पी नहीं है। ओ पी तो हमें पता ही है कि त्रिज्या तो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मैंने क्यू कोई और एक बिंदु ले लिया और मैं मानती हूँ पी क्यू जो है वो लंब है ए बी पर और जो ओ से नहीं गुजरती, है ना। अब ये रेखा जो है पी क्यू ये ओ से तो नहीं जा रही ना, ठीक है, ये किसी और बिंदु क्यू पर है। हमने मान लिया पी क्यू लंब है किस पर, ए पी पर। अब हमने स्टूडेंट पिछली एक पर में क्या पढ़ी है, पढ़ी वही वाली पर में 8.1 हमने क्या पढ़ी है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये क्या है स्टूडेंट, पर में है ना हमारे पास 10.1 है। तो इसका मतलब ओपी जो है वो लंब है किस पर, ए बी पर। मतलब ये पूरा कोण जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है पड़ा। इसलिए कोण ओ पी बी जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब हमने क्या माना है, और पी क्यू जो है वो भी लंब है ए बी पर। तो इसलिए क्यू पी बी भी जो होगा वो भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। क्या ऐसा संभव है कि ये भी पूरा 90 का हो और ये भी 90 का हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमने एक बिंदु और क्यू ले लिया है ना, हमने मान लिया कि ये लंब है और ओ से नहीं गुजर रही, मतलब हमने वृत्त का एक और केंद्र मान लिया, क्यू मान लिया, है ना, 2 मान लिए। तो ये भी लंब है तो ये भी 90 का, त्रिज्या तो लंब होती है इसलिए ये तो 90 का है, और ये हमने लंब माना है तो ये भी 90 का। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पूरा कभी भी पार्ट के बराबर नहीं हो सकता, परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि पूरा भाग कभी भी थोड़े भाग के बराबर नहीं हो सकता, है ना। किसी चीज़ का स्टूडेंट 100% और 75% कभी भी बराबर नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हमने जो माना है वो गलत है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है।
ठीक है। तो जो स्पर्श रेखा होगी वो हमेशा कहाँ से जाएगी, वृत्त के केंद्र से ही होके जाएगी। दोबारा केंद्र नहीं हम मान सकते कि हम कोई एक और केंद्र ले लें और उसमें से चली जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा कभी भी थोड़े भाग के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हमारी कल्पना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, हमें क्या बतानी है, वृत्त की त्रिज्या। तो हमने पहला क्वेश्चन भी इसी तरह का करा है, उसी तरह क्या है, ये मान लीजिए ओ वृत्त का केंद्र है और हमें एक बिंदु ए लेना है वृत्त के केंद्र से। ये मैंने एक बिंदु ए ले लिया जो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर मैं एक स्पर्श रेखा डालती हूँ स्टूडेंट। ये मैंने एक स्पर्श रेखा डाल ली। मान लीजिए ये इसे किस बिंदु पर मिल रहा है, टी पर मिल रहा है। वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, बिंदु का नाम कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। हमें वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये जो लंबाई है स्टूडेंट ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। हमें क्या बतानी है, त्रिज्या। मैंने कल भी आपको बताया था इसमें 3 ही चीज़ें होंगी। एक तो केंद्र से दूरी, ये होगी हमेशा केंद्र से दूरी, ये होगी हमेशा स्पर्श रेखा की लंबाई, और ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। तो इन 3 में से हमें 2 भुजाएं दी हुई होंगी और हमें एक निकालनी होगी। ये कितने डिग्री का कोण होगा स्टूडेंट, 90 डिग्री का, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है ना। तो आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है ना। तो ये कोण कितने डिग्री का है हमारे पास, कोण OTA जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का हो गया ना। अब ये मतलब समकोण त्रिभुज होगी, समकोण त्रिभुज है तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, कर्ण का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मतलब मेरे पास OA का जो वर्ग है वो हो जाएगा OT का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। OT कितना है स्टूडेंट मेरे पास, 5, OA 5 है, OT मैंने निकालना है, और AT कितना है, 4, 25 बराबर OT का स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग कितना होगा, 16। तो OT का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 16, 25 में से 16 जाएंगे 9, OT कितना आ जाएगा, वर्गमूल 9, और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। तो वृत्त की जो त्रिज्या है मेरे पास कितनी आ गई स्टूडेंट मेरे पास, 3 सेंटीमीटर। इजी सा सम था, पहले भी हम कर चुके हैं कि एक समकोण त्रिभुज है उसमें 3 भुजाएं में से 2 भुजाएं दी हुई हैं, तो हमने क्या लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से स्टूडेंट OA का स्क्वायर किसके बराबर होगा, OT का प्लस AT का, 5 का वर्ग OT प्लस 4 का स्क्वायर, 25 बराबर OT का स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16। OT कितना आ जाएगा, 25 में से 16 जाएंगे 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। तो स्टूडेंट वृत्त की त्रिज्या मेरे पास कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, दो केंद्रीय वृत्त। केंद्रीय क्या होते हैं स्टूडेंट, जिनका केंद्र समान होता है। जैसे मैंने ये 2 वृत्त लिए हैं, इनका केंद्र क्या है, समान, O केंद्र है। इनकी त्रिज्याएं हैं 5 और 3। छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 3 और बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो मेरे को क्या निकालनी है, बड़े वृत्त की जीवा निकालनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये स्टूडेंट मैंने छोटे वृत्त की त्रिज्या ले ली, मान लीजिए P है बड़ी, और ये है स्टूडेंट बड़े वृत्त की जीवा, है ना। ये है ना मेरे पास स्टूडेंट बड़ा वृत्त, और ये क्या है, बड़े वृत्त की जीवा। बड़े वृत्त की जो जीवा है स्टूडेंट वो छोटे वृत्त की, ध्यान से देखो तो स्पर्श रेखा बन रही है ना, क्योंकि ये छोटे वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है P पर। तो बड़े वृत्त की जो जीवा है AB वो छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। मैंने क्या करा, O को A से मिला दिया।
तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गई। समकोण त्रिभुज क्यों बन गई? क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो इसका स्टूडेंट हल क्या है हमारे पास? आप क्या लिखोगे? सबसे पहले ओ वृत्त का केंद्र है, ये छोटे वृत्त का भी केंद्र है और बड़े वृत्त का भी केंद्र है। ए बी जो है वो बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को पी पर स्पर्श करती है ना। तो ये ए बी जो है छोटे वृत्त की क्या बन गई? स्पर्श रेखा बन गई। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि ओपी जो होगा वो लंब होगा किस पे? ए बी पर। ये हमने पीछे पर में करी है। ओपी जो है वो लंब है किस पर? ए बी पर। तो हम अब स्टूडेंट इसमें देखते हैं समकोण त्रिभुज ओ पी ए में ओ ए का जो वर्ग होगा स्टूडेंट वो आएगा ओ पी का वर्ग प्लस ए पी का वर्ग, यही आएगा ना। आपको दे क्या रखा है? दो केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और कितनी हैं? 3 हैं। ओ ए देखिए स्टूडेंट, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। केंद्र से कोई भी फिक्स बिंदु की स्थिर बिंदु की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये बड़े वृत्त का स्थिर बिंदु है, तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5। और ओपी जो है वो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये कितनी दे रखी है आपको? 3 दे रखी है। तो ओ ए हो जाएगा स्टूडेंट 5 का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर आप निकालोगे, एपी का स्क्वायर आपको निकालना है। 5 का स्क्वायर 25 है, ओपी आपको 3 दे रखा है। 25, 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। या आप लिख सकते हो एपी का स्क्वायर बराबर है 16, या आप लिख सकते हो एपी जो है वो कितना है? वर्गमूल 16, और वर्गमूल 16 जो है स्टूडेंट वो कितना होगा? 4। तो एपी जो है स्टूडेंट वो मेरे पास कितना आ गया? 4। ये मैंने क्या करा? निकाल लिया। मेरे को निकालना क्या है? इस जीवा की लंबाई। मेरे को पूरी वैल्यू किसकी निकालनी है? ए बी की, है ना। मेरे को पूरी वैल्यू स्टूडेंट किसकी निकालनी है? ए बी की। तो वो देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका उदाहरण नंबर 8 है, पेज नंबर 234 पे हमने करा है। हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट आया था कि दो केंद्रीय वृत्त में जिनका मतलब केंद्र जो है वो क्या हो? समान हो। दो केंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये स्टूडेंट आप एग्जाम्पल है आपका इसी एक्सरसाइज का 8th एग्जाम्पल है कि कोई दो केंद्रीय वृत्त हो आपके पास, जो बड़े वृत्त की जो जीवा होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी वो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। मतलब यहाँ ये दो बराबर भागों में बट रही है। इसका मतलब स्टूडेंट क्या है? एपी जो है वो किसके बराबर है? पीबी के। तो अब स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं? ए बी जो है वो हमारे पास क्या है? एपी प्लस पीबी, या मैं इसको लिख सकती हूँ एपी प्लस एपी, मतलब 2 एपी। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी मेरे पास 2 गुना में 4, 2 चौके 8 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर। आप सीधा नहीं लिख सकते, ये रिजल्ट है आपके पास कि 2 सकेंद्रीय वृत्त हो, जो बड़े वृत्त की जीवा होती है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, वो जीवा जो है वो आपकी स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, समद्विभाजित। मतलब AP जो है वो PB के बराबर है। AB क्या हो जाएगा, AP प्लस PB, दोनों का जोड़ा है। PB की जगह पे मैंने AP लिख दिया क्योंकि ये बराबर है। 2 AP 2 दूनी 4 क्या हो जाएंगे, 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये यहाँ तक हुए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको अभी तक इन सम्स में कोई प्रॉब्लम है, इंट्रोडक्शन में 10.1 में या 10.2 के इन सम्स में, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारा चैनल गणित वाणी पहुँचाइएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं इसका फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।